महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर हर रोज बदल रही है। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आने, गठबंधन करने, एक साथ चुनाव लड़ने के लिए छटपटा रहे हैं, मचल रहे हैं। लेकिन उधर जो राज ठाकरे हैं वो बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और अब इस बार तो शर्तों की जो बात कही जा रही थी वो शर्तों की लिस्ट भी आ गई। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, कई सारी शर्तें यहाँ पर रख दी हैं। पूरी शर्तों की लिस्ट सामने आ गई है और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को धोखेबाज इंसान तक कह दिया। तो क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई, क्या है शर्तों की पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और उद्धव ठाकरे ने नहीं माना तो क्यों हो जाएगा काम तमाम, आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या आप मानते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब फाइनली एक पेज पर आ जाएंगे। कमेंट जरूर करें। तो राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में जनरली कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ आना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और इसके लिए वो अपनी पुरानी दुश्मनी या कहें कि उनके इश्यूज इतने बड़े नहीं हैं कि वो सब कुछ भूलने को तैयार हैं और उद्धव ठाकरे के साथ काम करने को तैयार हैं। अब लेकिन इधर राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी में छटपटाहट बढ़ गई, क्योंकि उनका तो कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा था। लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत ठीक ठाक कंडीशन कही जा सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी के हालात खराब हो गए और उसके बाद तो उद्धव ठाकरे के लिए हर रोज नया संकट यहाँ पर खड़ा हो रहा था। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि हर हाल में राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो जाए ताकि मराठी वोटों को एक किया जाए, मराठी वोटों को अपनी तरफ लाया जाए, अपने पाले में एक साथ लाया जाए। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे हो सकता है सोच रहे हो कि वो अपनी शर्तों पर राज ठाकरे को अपने साथ ले आएंगे, अपने गठबंधन में जोड़ लेंगे। लेकिन इधर राज ठाकरे और उनकी पार्टी तो एक कदम आगे निकली। राज ठाकरे की पार्टी यानी एमएनएस के बड़े नेता संदीप देशपांडे ने साफ साफ कह दिया है कि ये गठबंधन तभी होगा जबकि हमारी शर्तें मानी जाएंगी। और वो शर्तें क्या हैं वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। संदीप देशपांडे ने राज ठाकरे की तरफ से कहा कि शिवसेना यूबीटी को गठबंधन के लिए एक मजबूत और अच्छा प्रस्ताव देना चाहिए। जी हाँ, ये पहली बात है। यही नहीं, दूसरा बात यहाँ पर ये कही गई संदीप पांडे की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से, कि उस प्रस्ताव में राज ठाकरे की एमएनएस को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया कि बात बराबरी की होगी, बात ऊपर नीचे की नहीं होगी, बड़े भाई छोटे भाई की नहीं होगी, बात बराबरी की होगी। और यही नहीं, अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि शर्तों में यहाँ पर साफ साफ सीटों को लेकर भी बात की गई है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा, किस सीट पर किसके काउंसलर कितने होंगे, नगर सेवकों में क्या मिलेगा, सारी की सारी चीजें पहले से तय होंगी। तो उसके बाद ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के बारे में सोचा जाएगा। ये संदीप देशपांडे ने कह दिया है राज ठाकरे की तरफ से। तो यहाँ पर यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी। 2014 हो या 2017 हमने उनको यानी कि उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने हर बार हमें धोखा दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को धोखेबाज इंसान करार दे दिया। राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने कहा कि हमें हर बार धोखा दिया गया, चाहे वो पहले हो 2005 में या फिर 2014 और 2017 में हो। हमने हर बार प्रस्ताव रखा, हमने हर बार कोशिश की, लेकिन हर बार हमें धोखा ही दिया गया। ऐसे में अब अगर वो गठबंधन चाहते हैं तो लिखित में प्रस्ताव भेजना होगा, राज ठाकरे के सामने प्रस्ताव रखना होगा, इन शर्तों को मानना होगा और उसके बाद राज ठाकरे उन शर्तों को, उन प्रस्तावों को जो लिखा जाएगा उन्हें राज ठाकरे देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद ही राज ठाकरे तय करेंगे कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा। क्योंकि देशपांडे ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि राज ठाकरे ने कभी भी नहीं कहा कि गठबंधन होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अगर शिवसेना यूबीटी इच्छुक है तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। यानी कि एक तरह से गेंद पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के पाले में डाल दी है और साफ साफ शर्तों की पूरी लिस्ट सामने रख दी है और कह दिया है कि अब बात होगी तो बराबरी की होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो एक तरह से उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें बाकी कोई पार्टी मुंह लगा नहीं रही है। तो ऐसे में राज ठाकरे की पार्टी से उनके गठबंधन हो जाता है तो उनके लिए फायदा तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने भी उनके सामने शर्तों की पूरी लिस्ट रख के मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की इन शर्तों को मानकर आगे बढ़ेंगे या फिर एक बार फिर से धोखेबाजी कहलाएंगे राज ठाकरे की तरफ से? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।